हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डबल लिंक लिस्ट। मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट हमारे पास 4 तरीके की होती है, जिसमें मेरे पास सिंगल, डबल, सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर भी मेरे पास फर्दर 2 पार्ट आते हैं, सिंगल और डबल। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी बोल सकते हो, सिंगल सर्कुलर और डबली सर्कुलर। तो 4 तरीके की लिंक लिस्ट हमारे पास होती है। अब बात करते हैं कि लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है सर्कुलर वाली को। जो मेरे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसके अंदर सिंगल और डबल दोनों आते हैं। तो पहले आप सिंगल लिंक लिस्ट बना लो। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, बस आपका एड्रेस होता है और आपका नोड का डेटा होता है। सपोज दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 7। आपको इसको इसके साथ लिंक करना है। इसका एड्रेस 100 है, इसका 200, इसका 300। लास्ट वाला सिंगल लिंक लिस्ट में नल होता था, लेकिन जब आप लिंक करोगे इन सर्कुलर लिंक लिस्ट तो आप इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाओगे तो ये वापस जाके फर्स्ट वाली नोड के साथ लिंक्ड होता है। तो फर्स्ट वाली का एड्रेस इज 100, तो यहाँ पे आएगा 100 आपका। ये इसके साथ लिंक है तो इसका एड्रेस 300 यहाँ आएगा, इसका एड्रेस 200 आपका यहाँ आएगा। टेल की वैल्यू आपके पास होती है 300 लास्ट, और हेड की वैल्यू आपके पास होती है 100 फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रिएशन करना है। अगर किसी भी नोड को क्रिएट करते हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आपका जो नोड का डेटा होगा वो आप यूजर से स्कैन ऑफ करवाओगे। सपोज दिस इज डेटा समथिंग कुछ भी 11, और ये वाला जो एड्रेस होता है इनिशियली आप इसको 0 करते हो। फिर उसके बाद आप इसको कहाँ लिंक करना चाहते हो उस बेसिस पे आप इंसर्शन जो है वो करते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंसर्शन की सर्कुलर लिंक लिस्ट में, तो इंसर्शन वही हमारे पास 3 तरीके से होती है। इंसर्शन एट द बिगनिंग, इंसर्शन एट द एंडिंग एंड एट स्पेसिफाइड लोकेशन। सेम डिलीशन होता है आपका बिगनिंग, एंडिंग एंड स्पेसिफाइड लोकेशन में। तो जब आप इसको बिगनिंग में इंसर्शन करना चाहते हो, ये आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें आपका यहाँ से ये वाला 100 एड्रेस इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट नोड को क्रिएट करना या इंसर्ट करना चाहते हो, आप नोड एक इंसर्ट करना चाहते हो बिगनिंग में। तो सबसे पहले आप क्रिएट करोगे। क्रिएशन का मैंने ऑलरेडी बताया है कि यूजर से डेटा लेना है। तो 1 आपने यूजर से ले लिया सपोज, और इनिशियली आप इसको 0 कर दोगे। अब आप इस नोड को फर्स्ट पे इंसर्ट करना चाहते हो, तो जब आप इसको फर्स्ट पे इंसर्ट करोगे तो ये नोड यहाँ से लिंक होगी। अब यहाँ से लिंक्ड होने के लिए आपकी कौन कौन सी वैल्यूज चेंज होंगी, मैंने आपको बोला है पहले वैल्यूज को चेक कर लिया करो कि कौन कौन सी वैल्यूज चेंज होने वाली हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी कोडिंग लिख सकते हो। ये पार्ट आपका फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट था, लेकिन अभी फर्स्ट वाला लिंक तो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अब ये फर्स्ट नोड नहीं रही, अब ये फर्स्ट नोड हो चुकी है। तो जब ये फर्स्ट नोड होगी तो इसका लिंक इसके साथ होगा, और इसका लिंक इसके साथ होगा। तो अब ये वैल्यू 0 से फर्स्ट का एड्रेस इज 100, ये वैल्यू यहाँ पे 100 होनी चाहिए, और इसका एड्रेस इज 50, तो ये वैल्यू यहाँ पे 50 होनी चाहिए। तो ये 2 वैल्यू अपडेट होने वाली है। तो आप कैसे अपडेट करोगे? सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि जब आप बिगनिंग में इंसर्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ एक ही नोड तो इंसर्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, सपोज दिस इज द ओनली फर्स्ट नोड आप इसको क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका टेल, हेड सब 0 होगा। टेम्प जो भी है, सपोज मैंने टेल लिया, टेल की वैल्यू इनिशियली आपको 0 करनी है। अब दिस इज द फर्स्ट नोड, तो जब आप फर्स्ट नोड क्रिएट करोगे, सपोज इसका एड्रेस 50 है, तो इसके साथ लिंक आपको क्या करना है, जस्ट बिकॉज ये सर्कुलर है तो आप ये आपस में ही वापस यहाँ पे लिंक होगा। तो जब ये यहाँ से लिंक होगा तो 0 की वैल्यू होकर अपडेट 50 हो जाएगी। तो पहली कंडीशन आपको ये देखनी है कि जब आपका टेल 0 है, अब आपका टेल भी अपडेट होगा क्योंकि इसके साथ लिंक होगा, तो टेल की वैल्यू भी 50 होगी। तो आप चेक करो कि अगर आपका टेल 0 है, टेल 0 है मतलब आपकी लिंक लिस्ट खाली है और आप फर्स्ट नोड को क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्या क्या वैल्यू अपडेट होगी। इसका नाम टेल है, ठीक है। सॉरी, ये जो टेल है इसकी वैल्यू 50 होगी। ये न्यू नोड है, ये न्यू नोड 50 इसके अंदर होगा, न्यू नोड के अंदर। तो टेल की वैल्यू 50 होगी, इसका मतलब जो न्यू नोड की वैल्यू है दैट इज 50, वो टेल को मिल जाएगी। तो ये वैल्यू अपडेट हो गई 50। अब इसका नाम टेल बन गया क्योंकि आपने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया, तो इसका पूरे का नाम टेल हो गया है। एंड दिस इज टेल का डेटा एंड दिस इज टेल का नेक्स्ट। तो टेल के नेक्स्ट की वैल्यू अपडेट होगी। टेल के नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आनी है, 50। 50 किसके पास है, न्यू नोड के पास। तो पहली कंडीशन तो आपको ये रखनी है, जब आपके पास कोई भी
लिस्ट नहीं है, आप खाली या फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ये कंडीशन करनी है। सेकेंड टाइम पे आपको क्या क्या वैल्यूज चेंज करनी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे ये टेल है, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी अपडेट होगी, टेल का नेक्स्ट अपडेट होगा। और क्या वैल्यू अपडेट होगी, दिस इज न्यू नोड, तो न्यू नोड का नेक्स्ट अपडेट होगा। बस दो वैल्यू अपडेट होनी है, तो दो ही लाइन का कोड होगा, इससे ज्यादा कोई कोडिंग ही नहीं होने वाली है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर वैल्यू कितनी आएगी, 100। 100 है किसके पास, टेल के नेक्स्ट के पास। तो न्यू नोड के नेक्स्ट की वैल्यू, टेल के जो नेक्स्ट की वैल्यू है दैट इज 100, वो न्यू नोड के नेक्स्ट पे चली गई। अब टेल का नेक्स्ट कितना होना चाहिए, टेल का नेक्स्ट आपका 50 होना चाहिए। 50 किसके पास है, न्यू नोड के पास। तो न्यू नोड की वैल्यू टेल नेक्स्ट को चली गई। बस ये दो लाइन का कोड है आपका इंसर्शन का। आप एक बार फर्स्ट ये चीज चेक करनी है आपकी कि आपकी नोड, आपका जो लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, आप फर्स्ट नोड तो क्रिएट नहीं कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये टेल की वैल्यू को अपडेट करना है और उसी नोड को आप वापस उसी के साथ लिंक करना है। अगर आपकी फर्स्ट नोड नहीं है तो एल्स पार्ट में आपको ये दो लाइनें करनी है कि आपको न्यू नोड की नेक्स्ट की वैल्यू टेल नेक्स्ट करनी है और टेल नेक्स्ट की आपको वैल्यू न्यू नोड करनी है। अब बात करते हैं इंसर्शन एट द एंडिंग की। तो पहली कंडीशन तो वही होगी, आपको ये चेक करना है कि आपकी सिंगल नोड तो नहीं है। अगर सिंगल है तो सेम वही कोड होगा एज इट इज जो आपने पहले लिखा था। एल्स आपको क्या करना है, अब आप ये देखो कि आप इंसर्शन कर रहे हो एट द एंड। इंसर्शन एट द एंड का मतलब ये मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट थी, ये यहाँ से कनेक्ट थी। अब एक वैल्यू आपने ये नई नोड क्रिएट करी, नई नोड क्रिएट करी, इसकी वैल्यू आपने रखी 9 और इनिशियली इसको आपने 0 सेट किया। अब ये एंडिंग है, एंड में इंसर्ट करना चाहते हो तो इसका मतलब ये इसके साथ इंसर्ट होगा। और सर्कुलर है तो ये वाला लिंक ब्रेक होके ये यहाँ से कनेक्ट होगा। अब चेक करो कौन कौन सी वैल्यू अपडेट होने वाली है। अब टेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो टेल की वैल्यू कितनी होगी, 400। इसकी वैल्यू 0 है, अब सर्कुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट नोड के साथ 100। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब ये नोड जो है लास्ट नोड नहीं बची, सेकंड लास्ट हो चुकी है, तो जो लास्ट नोड का एड्रेस है दैट इज 400, तो ये वैल्यू 400 होगी। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज अपडेट होने वाली हैं, ठीक है। तो पहले तो लिख लो कौन कौन सी वैल्यूज अपडेट होने वाली हैं। इसका नाम न्यू नोड है, इसका नाम टेल है इनिशियली, तो टेल का नेक्स्ट अपडेट होने वाला है। और न्यू नोड का नेक्स्ट अपडेट होने वाला है। और टेल खुद अपडेट होने वाला है, ठीक है। टेल के अंदर वैल्यू कितनी आने वाली है, 400। 400 किसके पास है, न्यू नोड के पास। तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, न्यू नोड की वैल्यू आपकी चली जाएगी टेल को। अब देखो टेल का नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट इज आपका 100, वो कितना होने वाला है, 400। 400 किसके पास है, टेल न्यू नोड के नेक्स्ट के पास, सॉरी न्यू नोड के पास। तो न्यू नोड के पास 400 है, ये भी टेल नेक्स्ट को चला गया। अब क्या अपडेट करना है, न्यू नोड का नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट कैसे अपडेट करोगे, ये वैल्यू आपकी 100 होनी है, तो ये किसके पास है, टेल के नेक्स्ट के पास 100 है। आपको इसलिए 400 बाद में अपडेट करना है। तो जो टेल का नेक्स्ट है दैट इज 100, वो न्यू नोड का नेक्स्ट बन जाएगा। तो ये तीन लाइन का कोड आपका एल्स पार्ट का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन की। तो जब आप स्पेसिफाइड पोजीशन की बात करते हो तो आपको पोजीशन भी यूजर से लेनी पड़ती है कि आप किस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हो। तो सपोज यूजर ने इंसर्ट कर दिया कि मैं थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू है अगर आप इसको इंसर्ट करोगे तो ये वाला लिंक यहाँ से क्रिएट होगा और ये वाला लिंक यहाँ से क्रिएट होगा। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, ये नोट 250 है सपोज, तो 250 वैल्यू हो जाएगी इसकी और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 300। तो दो वैल्यू आपको अपडेट करनी है, एक तो आपको न्यू नोड का नेक्स्ट अपडेट करना है और एक आपको लूप लगाना पड़ेगा। और आपको लूप को पोजीशन -1 तक, जहां मतलब अगर आप 3 पे इंसर्ट करना चाहते हो तो 3-1 मतलब सेकंड पोजीशन तक आपको वो लूप लगाना है। तो यहाँ पे आपको टेम्प लेके आना है, तो टेम्प का नेक्स्ट आपको अपडेट करना है। तो टेम्प का नेक्स्ट कितना होगा, 250। 250 किसके पास है, न्यू नोड के पास।
तो टेम्प का नेक्स्ट न्यू नोड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको न्यू नोड का नेक्स्ट अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर टेम्प का नेक्स्ट 250 कर दोगे तो ये 300 वैल्यू आप नहीं कहीं से ले पाओगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आप न्यू नोड के नेक्स्ट को अपडेट करो जो कि 300 है, तो 300 मिल जाएगा आपको टेम्प के नेक्स्ट से। टेम्प का नेक्स्ट जो 300 था वो आपका न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाएगा। अब टेम्प का नेक्स्ट अपडेट कर दो। टेम्प का नेक्स्ट अब कितना हो चुका है 250, दैट इज न्यू नोड। तो ये 2 लाइन का कोड आपका इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन का। पहले आपको लूप जरूर लगाना है पोजीशन तक पहुंचने के लिए, एल्स आपको ये काम करना है। अब बात आती है डिलीशन की। डिलीशन भी 3 तरीके से होता है, डिलीशन एट द बिगनिंग, डिलीशन एट एंडिंग एंड डिलीशन एट स्पेसिफाइड पोजीशन। जब आप बिगनिंग में डिलीशन करते हो तो ये वाली फर्स्ट नोड है, इसको आप डिलीट करोगे तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस किस के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। जो आपकी टेल का नेक्स्ट था, क्योंकि टेल का नेक्स्ट फर्स्ट वाले के साथ कनेक्टेड होता है, अब टेल का नेक्स्ट जो है वो इस वाले के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट नोड डिलीट हो चुकी है एंड ये आपकी फर्स्ट नोड बन चुकी है। तो इसका एड्रेस इज 200, तो टेल का नेक्स्ट आपके पास 200 होने वाला है। तो आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि सर्कुलर क्यू है, तो अगर सिर्फ दिस इज द ओनली क्यू फॉर दिस इज द ओनली नोड, फॉर एग्जांपल ये 1 है एंड दिस इज 50, क्योंकि इसका एड्रेस 50 है और ये इसी के साथ लिंक हो रही है। तो अगर आपका जो भी आपने सपोज यहाँ पे टेम्प लिया है या आपने टेल लिया है, तो इसकी वैल्यू और इन दोनों इसकी वैल्यू सेम है। मतलब अगर आप इसका टेम्प का नेक्स्ट अगर टेम्प के बराबर है तो इसका मतलब तो सिर्फ एक ही नोड है। तो जब एक ही नोड और आप इसी को डिलीट कर दोगे तो उस टाइम पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेल टेम्प सब 0 हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये चेक करना है, मैंने स्टैक में भी बताया था कि सिर्फ अगर एक ही चीज है, अगर आप उसको भी डिलीट कर दोगे तो टॉप की वैल्यू -1 हो जाएगी एरे के अंदर, टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी लिंक लिस्ट के अंदर। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। तो सिर्फ अगर एक ही नोड है उसी को डिलीट कर दोगे तो टेम्प टेल हेड सब 0 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। पहले आपको इफ कंडीशन में ये जरूर चेक कर लेना कि आपका टेल जो है वो मतलब जो टेम्प की नेक्स्ट की वैल्यू है टेम्प के इक्वल है कि नहीं है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, आपके पास 2-3 वैल्यूज है और आपको ये वाला सिनेरियो है जो मैंने अभी आपको बताया, तो क्या वैल्यू अपडेट होगी, सिर्फ टेल का नेक्स्ट अपडेट होगा। एल्स टेल का नेक्स्ट, और टेल का नेक्स्ट होगा कितना, ये दिस इज द फॉर योर फर्स्ट नोड। इस यहाँ पे सपोज मेरा टेम्प है और टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है 200, और यहाँ पे भी मुझे 200 चाहिए। तो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो टेल के नेक्स्ट के बराबर हो जाएगा। और लास्ट में आपने इसका नाम टेम्प रखा हुआ है तो इस नोड को आपको फ्री करना है, देन यू कैन राइट फ्री टेम्प। अगर आपको डिलीशन करना है एट द एंडिंग, ये तो आपने बिगनिंग में कर दिया, एंडिंग में आपको डिलीट करना है, तो पहले तो आपको वही चीज चेक करनी पड़ेगी कि वो सिंगल नोड तो नहीं है। अगर वो सिंगल नोड है, सेम वही कोड होगा, तो टेल की वैल्यू आपको 0 कर देनी है। अदरवाइज अगर ये सिंगल नहीं है और आप इसको लास्ट वाली दिस इज योर लास्ट नोड, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि सर्कुलर क्यू है तो ये वाला लिंक वापस जाके यहाँ आएगा, क्योंकि लास्ट नोड तो डिलीट हो चुकी है। और टेल की वैल्यू भी अपडेट होगी, टेल की वैल्यू अब यहाँ पे 300 हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट नोड आपकी बन चुकी है। तो आपको क्या करना है, आप पहले एक लूप लगाओगे क्योंकि आपको लास्ट तक जाना है, यहाँ पे जाके आपको इस नोड को डिलीट करना है। तो जब आप लास्ट पे पहुंच जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, एक पॉइंटर बना के रखना प्रीवियस नोड का। आपको लूप में क्या करना, आप लूप में टेम्प की वैल्यू को टेम्प नेक्स्ट अपडेट करते रहना, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से शुरू करोगे, आपने टेम्प नेक्स्ट किया 200, वो नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा। टेम्प नेक्स्ट किया 300, वो नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा। साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी टेम्प की वैल्यू होगी वो आप क्या करना, प्रीवियस नोड को दे देना। क्यों करना है ये काम आपको, देखो दिस इज योर टेम्प नोड। यहाँ पे अगर आपका टेम्प है तो टेम्प की वैल्यू कितनी होगी, टेम्प की वैल्यू होगी 100, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्प है। टेम्प की वैल्यू 100 होगी और टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू होगी 200।
तो जो टेम्प की वैल्यू होगी वो आप प्रीवियस नोड को दे देना, तो प्रीवियस नोड भी 100 हो जाएगा। और टेम्प की वैल्यू जैसे टेम्प नेक्स्ट होगी मतलब 200 होगी तो टेम्प यहाँ जंप कर जाएगा और प्रीवियस नोड आपका यहीं रहेगा। फिर आपका प्रीवियस नोड यहाँ आ जाएगा। फिर आपका प्रीवियस नोड आगे आ जाएगा और टेम्प मतलब यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद टेम्प आगे मूव हो जाएगा, फिर प्रीवियस नोड यहाँ आ जाएगा। ऐसे करते करते जब आपका टेम्प यहाँ आएगा तो आपका प्रीवियस नोड यहाँ आएगा। तो उस टाइम पे आपको वैल्यूज अपडेट करनी है। तो प्रीवियस नोड की वैल्यू प्रीवियस नोड का नेक्स्ट आपको अपडेट करना है। प्रीवियस नोड का नेक्स्ट कितना अपडेट होगा आपका, क्योंकि ये वापस यहाँ पे लिंक हो रहा है, 100 वैल्यू हो रही है। तो 100 वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ मेरा टेम्प है, यहाँ मेरा प्रीवियस नोड है। तो जो टेम्प का नेक्स्ट है दैट इज 100, वो प्रीवियस नोड के पास चला जाएगा। टेल की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। टेल की वैल्यू भी आपको क्या करनी है, 300 करनी है। तो प्रीवियस नोड के पास है तो प्रीवियस नोड की वैल्यू आपकी टेल की अपडेट हो जाएगी और लास्ट में आप टेम्प को फ्री कर देना। 3 लाइन का ये कोड है। आपको क्या करना है, आपको टेम्प नेक्स्ट करते करते लूप लगा के आगे मूव करना है और एक प्रीवियस नोड के लिए पॉइंटर रखना है, क्योंकि आपको प्रीवियस नोड की वैल्यू को अपडेट करना है। तो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा, जो भी टेम्प का नेक्स्ट है वो अपडेट हो जाएगा और टेल अपडेट हो जाएगा। तो ये तो था डिलीशन एट एंडिंग। अब बात करते हैं हम लोग डिलीशन एट स्पेसिफाइड लोकेशन। डिलीशन एट स्पेसिफाइड लोकेशन में कैसे करोगे, आपको वही सेम पहले यूजर से पोजीशन पूछनी पड़ेगी कि आप किस पोजीशन पे डिलीशन करना चाहते हो और आपको वो लूप लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी वही सेम है, आप एक नेक्स्ट नोड ले लो, एक प्रीवियस नोड ले लो, दो ले लो या टेम्प और प्रीवियस नोड ले लो, आपकी मर्जी है। जब आप उस पोजीशन तक जाओगे एक लूप लगेगा पोजीशन से लेस तक। तो जब आप पोजीशन तक पहुंच जाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका आ गया नेक्स्ट नोड ले लो या टेम्प ले लो, वॉट एवर यू वांट। सपोज दिस इज टेम्प एंड दिस इज प्रीवियस नोड। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो जब आप इसको डिलीट करोगे तो क्या वैल्यू अपडेट होगी, ये वाला लिंक यहाँ से यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये नोड डिलीट हो चुकी है। दिस इज 300, तो 300 यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो सिर्फ एक वैल्यू अपडेट होनी है 300, और वो 300 कहाँ से होगी, इसके नेक्स्ट से। तो आप लिख सकते हो कि जो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट है मुझे उसको अब 300 करना है। 300 है किसके पास, टेम्प के नेक्स्ट के पास, और लास्ट में आप टेम्प को फ्री कर देना। ठीक है, तो ये आपको कोडिंग करना है, बट पहले लूप जरूर लगा लेना। और लूप जब आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाओगे उसके बाद आपको सिर्फ ये 2 लाइन लिख के कोड जो है वो फिनिश करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। थैंक यू।